अभी तक हमने देखा कि रेशनल नंबर जो होता है उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है जो कि 3.33 डॉट 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 है, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक। उसको कहा जा रहा है कि बताओ कि ये एक रेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है कि ये जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका जो 3.33 है इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x इक्वल जो है वो है 3.333, है ना। ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक रहेगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x के इक्वल, ठीक है। और इसका हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। इसको हम इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये हो जाएगा 10x, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा इसका जो डेसिमल होगा वो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, यानी मतलब ये हो जाएगा 33.333, है ना। इस तरीके से बढ़ जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 33.33, है ना। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम 10x में से x को माइनस करते हैं तो हमारे पास मिल जाता है ये 9x, ठीक है। और इसको अगर हम माइनस करते हैं 33.33 में से, इसको 3.33 इस तरीके से इनफाइनाइट तक अगर है तो इसको माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है 30, ठीक है। इसको माइनस करने पर हमको मिल जाएगा 30। तो अगर हम ये 9 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 30/9, है ना। और इस तरीके से x ही तो था ये 3.33, है ना। 3.33 x ही था, और यहाँ पर हमने क्या देख रहा है, हम देख रहे हैं कि 30/9 हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, है ना। 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 10 जा, ठीक है। तो x इक्वल मिल जाता है हमको 10/3, ठीक है। x इक्वल मिल गया 10/3। तो देखो ये जो x है यानी मतलब 3.33 डॉट डॉट, ये जो है एक तरीके से 10/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10/3 जो है इसमें देखा जाए तो p जो है कितना है, p जो है इसका 10 है ना। p/q के रूप में पहली बात लिखा गया है, ठीक है। और p कितना है, p इसका 10 है, और q कितना है, q इसका 3 है। तो रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, कोई भी रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p और q क्या हो, एक तरीके का इंटीजर हो, और साथ ही साथ q जो हो वो जीरो नहीं है। तो q जो है वो 3 है, ये जीरो है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यानी मतलब ये जो नंबर है हमारा 10/3, ये एक तरीके से रेशनल नंबर है, और इसीलिए ये 10/3 जो है किसके इक्वल है, 3.33 के इक्वल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये एक तरीके से रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी इस तरीके से रिकरिंग नंबर दिया गया रहेगा जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट 1.352 के ऊपर बार है, उसके बाद इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 52 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे जो है बाकी नंबर जो होगा इसके, ये 52 रिपीट होता रहेगा, 52 52 52 इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको पूरे को x के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। पहला काम हमको यही करना है कि इसको हम x के इक्वल लिख लेते हैं। x इक्वल क्या हो जाएगा 1.352, इस तरीके से 5252 करके ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसे 5252 बार बार आता रहेगा, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, ठीक है।
और इसके बाद हमको दूसरा काम जो करना है वो है कि ये जो 5 रिपीट हो रहा है इसको डेसिमल के बाद रहने देते हैं और यहाँ पर डेसिमल कुल मिला के हमको लगाना है, ठीक है, ताकि रिपीटिशन वाला जो है रिकरिंग जो हो रहा है 5 का वो एक तरफ हो जाए और बाकी सब डेसिमल के इस तरफ हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमको डेसिमल यहाँ होना चाहिए और उसके लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये हो जाएगा इधर 10x हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 13.5252 है ना, सॉरी 13.5252 इस तरीके से इधर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। और इसको 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और उसके बाद अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि ये 52 जो हो डेसिमल जो है यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 10 पहले से था, 10 और 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1352 और पॉइंट में हो जाएगा 5252 है ना, 52 रहेगा, सॉरी 5252, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और फिर वही हम काम करेंगे, क्या करेंगे कि इसमें से इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो करते हैं, तो यहाँ पर 1000 माइनस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 990x हो जाएगा, है ना। और इधर हो जाएगा इक्वल में, इसको अगर इसमें इस नंबर को इसमें से अगर माइनस करते हैं तो ये हमको मिल जाता है 1339, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब x जो है उसको इधर ही रहने देंगे और 990 जो है उसको हम दूसरी तरफ से भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1339 और ये अपान में हो जाएगा 990, ठीक है। इस तरीके से ये जो होगा हमारा, ये जो है x के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो है ये भी एक तरीके का इंटीजर है और ये भी एक तरीके का इंटीजर है, तो p और q जो दोनों है वो क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, जो q है वो 0 भी नहीं है ना। तो यानी मतलब हम कह सकते हैं ये जो x की वैल्यू है वो क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर था इसी को तो हमने x माना था, है ना, इसी को हमने x माना था। तो ये अगर ये नंबर जो x है वो अगर रेशनल नंबर है यानी मतलब ये नंबर भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा p/q, है ना, p/q इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पर q जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूफ, ठीक है। अभी हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म से रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, कि देखा कि किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं उसको हमने रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें हमें सबसे पहले ऐसे ही नंबर को लिख लेना है 1.43, है ना। तो हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे अपान लिखेंगे और यहाँ पर देखो यहाँ 1 के बाद में 1 और 4 के बीच में डेसिमल है तो 1 और 4 के बीच में हम यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। जहाँ पर डेसिमल रहेगा उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे 1 और इसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 143/100। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये इतना सरल है, ठीक है।